एक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 12 साल का उत्सव मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी रांची से लेके भोपाल से अब दिल्ली तक राज्यसभा चुनावों को लेकर आंदोलनरत है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भोपाल में पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए जिन्हें पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश की कांग्रेस आज निर्वाचन आयोग में गई थी, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हम ग्राम पंचायत से लेके वार्डों तक इस पूरे घटनाक्रम को लेके जाएंगे, जो डाका डला सीट का जो वोट चोरी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जिलेवार कार्यालय घेरेंगे, प्रदेश का मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करेंगे। साथ ही साथ सारे विधायक एक साथ मिलकर दिल्ली जाएंगे। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन हमने राष्ट्रपति से समय मांगा है, अगर दे दे तो उनका धन्यवाद देंगे, नहीं तो मार्च करेंगे और गुहार लगाएंगे कि हमारे वोट का अधिकार दो। इसमें गलती कांग्रेस की है, फॉर्म भरने में जाने बूझे कोई चूक कर रहा है। जो हमारा जो फॉर्म 26 है जिसमें जानकारी देनी चाहिए, और ऐसा प्रकरण जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, जिसका रिप्लाई भी फाइल हमारी मीनाक्षी नटराजन जी कर चुकी, उसका जिक्र न करना, कोई भी आपराधिक प्रकरण की अगर आप जानकारी नहीं देते तो चुनाव आयोग में चाहे कोई भी चुनाव हो, वो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की नज़र में गलत रहता है क्योंकि जो मतदाता है उसको आपके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। वहीं रांची में कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर हंगामा कर रही है और अब कोर्ट में जाने की तैयारी में है कि उनका कहना है, उनका आरोप है कि वहां पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन कई सारी त्रुटियों होने के बावजूद उस नामांकन को रद्द नहीं किया गया, उसे वैध ठहराया गया। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कल जब स्क्रूटनी हो रहा था तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन डिक्सल जी हैं कौंदरी के एमएलए साहब, जो प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया और जो सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है। और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई जो फर्म है उनके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई। इनको कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, संवैधानिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं। आज इस प्रकार के आंदोलन को करके संवैधानिक कार्य में बाधा डालने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे लोग जिन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का प्रयास किया है, तुरंत FIR करके उनको जेल भिजवाने का काम विधानसभा के अध्यक्ष करने का काम करें। हालांकि भोपाल के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर गया। चुनाव आयोग में अपना मेमोरेंडम दिया, जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि आने वाले दिनों में वो इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये मानते हैं कि शायद ही
रिटर्निंग ऑफिसर का वो फैसला जिसमें मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो इस आधार पर रद्द किया गया कि तेलंगाना में उनके खिलाफ एक मामला है जिसके बारे में उन्होंने अपने एफिडेविट में उसको दर्ज नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि यह मामला जो है उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था लेकिन उसमें वो कोई आरोपी नहीं है और कोर्ट ने उनसे इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी, कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है। जहां तक परिमल नाथवानी का सवाल है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उन्होंने जो अपना एफिडेविट, जो अपना नामांकन दायर किया था, उसमें उन्होंने 3 बातें छिपाई। एक, 2008 में जब वो पहली बार झारखंड में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे, उस समय उन्होंने अपना नाम परिमल नाथवानी लिखा था और इस बार नाथवानी परिमल लिखा है। और साथ ही साथ एफिडेविट में जो 2 कॉलम होता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, और जो एक पेंडिंग आपके खिलाफ आपराधिक मामले हैं या नहीं, वहां पर उन्होंने कोई टिक नहीं किया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब उनके वकील आए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने, उनका आरोप है कि बीजेपी के दबाव में उन्हें ये सारी जो त्रुटियां थी उसे एक तरह से करेक्ट करने का मौका दिया। और अब कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर उन्होंने तुरंत विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आज जमकर हंगामा भी किया है।